इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ विकास किशोर मौजूद हैं। मौके पे जानेंगे आज मलियाबाद में एक बड़ी जनसभा जो है वो आयोजित की संपन्न हुई, लेकिन इससे पहले कई रोड़े आए बीच में, क्यों आए हैं जानेंगे आपसे। हम लोगों ने जब जनसभा का ऐलान किया था तो वो हम लोगों ने स्वाभिमान रैली का किया था, लेकिन प्रशासन ने इतना दबाव बनाया कि आप रैली मत करिए, कि आप रैली को यहाँ से लेके कहीं जाएंगे। लेकिन रैली का करने का हमारा ये मतलब नहीं था कि हम लेके जाएंगे। फिर हम लोगों ने दबाव में आकर के चलिए उसको जनसभा कर दिया, लेकिन प्रशासन के लोग लगातार एक हफ्ते से दबाव बनाए थे कि कार्यक्रम स्थल हम चेंज करें। कार्यक्रम स्थल नहीं चेंज कर सकते तो हम कैंसिल कर दें, लेकिन परमिशन हमारा हुआ। परमिशन होने के बाद हमारा जो है परमिशन को जो है निरस्त कर दिया गया। मतलब पहले रैली होनी थी, उसके बाद आपको उसको जनसभा में कन्वर्ट करना पड़ा। यहाँ पुलिस इतना ज्यादा लगा रखा है, पुलिस प्रशासन इतने है कि जैसे कोई दंगा भड़का रहे हैं। पुलिस तो ऐसे लगी जैसे लग रहा है यहाँ मुगल आए हुए हैं, इस तरीके से जो है लगा रखी है। लेकिन हम लोग धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक, महाराजा के कौम के वंशज हैं, सब समाज के लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम लोग एक शांतिपूर्वक जनसभा करना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में, शासन ने प्रशासन के दबाव में या किसके दबाव में इतना फोर्स यहाँ पर लगाया, हमारे लोगों को रोका गया। हमारे जो प्रतिनिधि थी, जो मुख्य अतिथि थे, विशेष अतिथि थे, उनको भी घर में अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और वो आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बोला कि जनता ज़्यादातर वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जनता यहाँ पर तब भी इतनी पहुँची, मान के चलिए 20 से 25 हज़ार तो पहुँचे ही नहीं। उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनको नोटिस दी गई कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। सभी के घर पे जो प्रमुख लोग थे उनको घर पे हाउस अरेस्ट करने का काम किया गया। प्रमोट तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, मौजूदा सरकार उनकी है, तो ऐसे आप लोग के बीच में कैसे आ रही है सरकार? बात यह है कि हमारी पार्टी में कुछ सामंतवादी सोच के लोग, वो चाहते नहीं हैं कि जो गरीब जनता का काम हो रहा है, एक नेता गरीब जनता की उसी कुर्सी पे बैठ रहा है जिस पे सब बैठ रहे हैं। जनता भी उसी कुर्सी पे बैठ रही जिस कुर्सी पे नेता बैठता है। जो जनता आती है वो डायरेक्ट नेता से मिलता है, तो ऊपर के बैठे लोग वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं उनका जो है राजनीति में पल्ला जो है साफ हो जाए और वो खत्म हो जाए। इसलिए हमसे जलते हैं, हमारी जनता से जलते हैं, लेकिन जनता ने आज साबित कर दिया कि राज केवल जनता का रहेगा, सामंतवाद का राज नहीं रहेगा। पॉलिटिक्स है पीछे, पॉलिटिक्स है। दिनेश शर्मा क्यों नहीं है? दिनेश शर्मा जी नहीं आ पाए, ये तो माननीय मंत्री जी ही बताएंगे, क्योंकि उनसे ही बात हो रही थी। और जो लोग भी इसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वो लोग शायद भूल गए कि कौशल वो कौशल है कि 20 से 25 साल पहले चले जाओ तो आदमी तूती बोलती थी। लेकिन 27 में मलिहाबाद का हम फिर से जो है यहाँ के जो 14 के चुनाव में हुआ, जैसे 17 के चुनाव में हुआ, जैसे 22 के चुनाव में हुआ, वही होगा, लेकिन हमारे मुद्दों पे होगा। अपने मुद्दों पे चुनाव लड़े, अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जब हमको अगर जो काटने की कोशिश की जाएगी, तो हम तो जनता के बीच के नेता हैं, हम गरीब जनता से जुड़े हैं, नीचे तबके के लोग हैं। गरीब जनता हमसे आके मिलती है, अपने काम करवाती है, हम करने का भी काम करते हैं। गरीब जनता के सुख में दुख में हम खड़े होते हैं। नाराजगी नजर आ रही है सरकार से? सरकार से नाराजगी नहीं है, सरकार में बैठे सामंतवादियों से नाराजगी है। कौन है बता सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो मलिया पासी जी का स्मृति दौर नहीं लगने देना चाहते थे। ये बात हम लोगों को मालूम है। एक समय पॉलिटिक्स हो गई, एक स्मृति दौर में पॉलिटिक्स हो गई कि 3-3 विधायकों को 5-5 दिन प्रवास पे बैठना पड़ रहा है, मौजूदा सांसद को बैठना पड़ रहा है। ये किस तरीके का प्रशासन चल रहा है, शासन चल रहा है, ये गलत तरीका है। अगर जो सरकार बनाने की कुव्वत जनता रखती है तो फिर बदलने की भी रखती है। हमारे साथ विकास किशोर थे। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार में बैठे तमाम लोगों से उनकी नाराजगी है। हालांकि जो जनसभा आज आयोजित की गई थी वो तो सफल, समानता पूर्वक जो है वो अभी यहाँ पर सफल हो चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए परख न्यूज। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, लखनऊ।